हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर रहे होंगे, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस से आपके यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे गए सम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 2023 के सम को सॉल्व किया था। आई होप कि आपने उसको अच्छे से वॉच किया होगा। इस क्लास में हम आपके 22 में जो पूछा गया सम है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर सम नंबर 7। द बैलेंस शीट ऑफ नैनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025 इज एज अंडर। गुजरात यूनिवर्सिटी SY दिसंबर 2022 में पूछा गया ये सम है। अब आप कहोगे सर सेम सम तो लास्ट क्लास में भी आपने कैलकुलेट करवाया था। यस डियर, जो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी SY दिसंबर 2023 का सम कैलकुलेट करवाया था, ये 2022 में पूछा गया सम है। वही सम आपको 2023 में पूछ लिया गया। एटलीस्ट उन्होंने नेम भी चेंज नहीं किया गया है। मैं सच कहूँ, नेम भी चेंज नहीं किया है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ? प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा मेथड चेंज किया है इन लोगों ने, राइट। तो चलिए पहले बैलेंस शीट को रीड करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस था। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, सेम वही बैलेंस शीट है। पूरी बैलेंस शीट में रीड करूंगा पर स्पीडली से रीड करूंगा, राइट। नंबर 1 है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। 3 क्लासिफिकेशन है शेयर होल्डर फंड्स। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स के अगेन 2 क्लासिफिकेशन है। शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है आपको 6,25,000 रुपीज का। 10% प्रेफरेंस शेयर आपको दिया है 5,75,000 रुपीज का। नंबर बी है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपको दिया है जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको 1 लाख रुपीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें, अगेन 2 क्लासिफिकेशन है। ए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोविंग से उसमें 15% का डिबेंचर दिया है आपको 6,25,000 रुपीज का। प्रोविडेंट फंड दिया है आपको 1 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। करंट लायबिलिटीज की बात करें, ए ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर दिया है 4,85,000 का। बिल्स पेएबल दिया है 20,000 रुपीज का। एंड बी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें टैक्स प्रोविजन दिया है आपको 7,500 रुपीज का। एंड आपको टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी है 27,37,500 रुपीज का। तो एकदम सिंपल दिया है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बात करें अब हम नंबर 2 असेट्स की, तो इसके मेनली 2 क्लासिफिकेशन है। नॉन करंट असेट्स, नंबर 2 करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स की बात करें तो ए फिक्स असेट्स है, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड सी अदर नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स के अगेन 2 क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल असेट्स एंड नंबर 2 इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में आपको लैंड दिया है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है और आउटर वैल्यू दी है 4,80,000। सेम प्लांट दिया है, डेप्रिसिएशन लेस किया है, आउटर वैल्यू दिया है 7,20,000। फर्नीचर आपको दिया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आफ्टर आउटर वैल्यू है 37,500 रुपीज। इंटेंजिबल असेट में आपको गुडविल दे रखा है 37,500 रुपीज का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें देखिए 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया है और ब्रैकेट में कहा है इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट PF। अब प्रीवियस सम में कंपेयर करूं तो वहां भी आपको दिया था इन्वेस्टमेंट दिया था, लेकिन आपसे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया था, राइट। यहाँ देखिए आपको क्लियरली कहा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट PF है, तो ये आपका क्या हो गया, बिजनेस का पार्ट हो गया। ये आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बन गया, राइट। ये
टी हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्लियरली कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट को पीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, 1 लाख रुपीज का है, तो ये आपका क्या हो गया, बिजनेस का पार्ट हो गया। लेकिन 10% डिबेंचर्स लिए है जो विपुल लिमिटेड का है, ये सीधा सा बात है, दूसरी कंपनी का है। फेस वैल्यू दे रखी है आपको 2,50,000, तो आप इंटरेस्ट इसी पे कैलकुलेट करोगे। आउटर वैल्यू है 2,25,000 रुपीज। नॉन करंट असेट्स की बात करूं तो यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है जो कि आपका फिक्टिशियस असेट्स है 7,500 रुपीज। करंट असेट्स में आपको स्टॉक दिया है 3,80,000 का, डेटर्स दिया है बीडीआर लेस करके, आउटर वैल्यू 5,65,000 रुपीज का, बिल्स रिसीवेबल दिया है 1,10,000, बैंक बैलेंस दिया है 60,000 रुपीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस दिया है 50,000 रुपीज। टोटल असेट दिया है आपको 27,37,500, सेम एज इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तरह। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड प्लांट 7,20,000 एंड 5,40,000 रिस्पेक्टिवली। क्या करोगे, ये जो लैंड की अमाउंट है इस पर क्रॉस लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट लिखना है और यहाँ नंबर 1 लिख देना पेंसिल से। सेम प्लांट पे भी आप क्रॉस लगा दोगे और नंबर 1 कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो वैल्यू आपको नहीं लेनी है, आपको क्या लेना है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो कहा है, जो कि मार्केट वैल्यू कहा है, वो लेना है। वाइल रिमेनिंग असेट्स आर टू बी टेकन देयर बुक वैल्यू, और बाकी बुक वैल्यू के असेट ले लेनी है। सो सिंपल। यस, मैंने स्क्रॉल कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट 30%। सेम प्रीवियस क्लास में जो सम कैलकुलेट करवाया था, जो आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का पेपर था, वही सेम पॉइंट है। बस इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 15%। ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रेट है। बताइए कितना आसान है। क्यों डिवाइड किया, देखिए ट्वाइस इट्स पेड अप वैल्यू है, ये जो है डबल पे किया गया है, इसीलिए आपको 2 से डिवाइड करोगे। अब देखिए ट्वाइस लिखा हो, कपल लिखा हो, डबल लिखा हो, सबका मतलब एक ही होता है 2, राइट। नंबर ऑफ फिगर में 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50% मिल गया। पॉइंट नंबर 3 अलग है, बस इसी की वजह से मुझे आपको क्या पूरा का पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ा। देखिए प्रॉफिट दिया है कंपनी का आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, यानी आपको ये पीएटी दे दिया है सीधा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%, जो आपका टैक्स है लास्ट 3 ईयर्स एंड अप्रोप्रिएट वेटेज इज टू बी यूज, और इसमें वेटेज भी यूज किया गया है, बस इतना फर्क है। देखिए प्रॉफिट दे रखा है आपको 2023 का 2,05,000 रुपीज, 23-24 का दे रखा है 2,11,000 रुपीज, एंड आपको क्या दे रखा है 24-25 का 2,70,000 रुपीज, और ये वेट दे रखा है 1, 2, 3। और आपसे कहा है फ्रॉम द अबव particulars you are required to compute value of goodwill of the company on the basis of 4-year purchase, right। तो ईयर ऑफ परचेस भी 4 है, इट्स सुपर प्रॉफिट, और ये आपको सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑन वेटेज एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स, तो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट जो 3 ईयर्स है उस पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट लेना है, राइट। अब जो लास्ट सम कैलकुलेट किया था आपने, लास्ट सम उससे कंपेयर कीजिए क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला, राइट। जो ये 2023 का पेपर था, राइट, उसमें तो पहली बात जो आपको प्रॉफिट दिया था वो कौन सा दिया था, वो बिफोर दिया था, सिंपल, ये एक चेंजेस है। और दूसरा चेंजेस क्या है, यहाँ पे वेटेज दे रखा है, राइट, यहाँ पे वेटेज दे रखा है, वहां पर वेटेज आपको नहीं दिया था। और क्या चेंजेस है, बस और तो कोई चेंजेस ही नहीं है, यही एक चेंजेस है कि आपको यहाँ जो प्रॉफिट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, पीएटी दे रखा है, और 2023 में बिफोर दे रखा था, वहां पर आपको वेटेज कैलकुलेट नहीं करना था, राइट। यानी वहां पर जो आपने लिया था वो कौन सा लिया था, एवरेज प्रॉफिट लिया था, राइट। यही चेंजेस है, मुझे अभी तक भी याद है, यही चेंजेस थे आपके, बस इतने से चेंजेस है और तो कुछ है नहीं। बस यही चेंजेस की वजह से मुझे आपको ये पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने सम होंगे मैं करवाऊंगा, बस आपका काम है
कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत से स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे। आपको ऐसा लगता होगा कि सर को नहीं पता चलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है मेरे चैनल पे कि मुझे पता है कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कैसे वॉच कर रहे हैं, कितने मेल है फीमेल है, A to Z क्लासिफिकेशन हमारे पास आती रहती है। तो बहुत से हैं गर्ल्स वीडियो ज़्यादा वॉच करते हैं बट गर्ल्स सब्सक्राइब नहीं कर रही, और बॉयज़ भी सिमिलर ही है, 50-60 का 40-60 का रेशियो, वो तो बढ़ता रहता है घटता रहता है। तो आप ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे हमें मोटिवेट भी मिले, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चलिए इसी बात पे अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यस, तो सॉल्यूशन क्या है, बस वही स्टेप फॉलो करने हैं जो 6 स्टेप है हमारे। स्टेप नंबर 1 में लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1 है क्या हमारा, कैलकुलेशन ऑफ, अब वेटेज वाला है तो वेटेज लिखेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सो सिंपल, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है हमारी। क्या लिख दोगे यहाँ, ईयर्स लिख दोगे, 2022-23, 2023-24 एंड 2024-25, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। लेकिन याद रखिएगा ये कौन सा है, आफ्टर टैक्स है, राइट, आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है। चलिए क्वेश्चन शीट में देखते हैं, ये देखिए आफ्टर टैक्स वाला है। 2023 में 2,05,000 रुपीज़ दिया है, तो 2,05,000 रुपीज़ दिया है, राइट। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, 2,11,000 रुपीज़ दिया है, इसको लिख देंगे हम 2,11,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दे रखा है, 24-25 का दे रखा है 2,47,000 रुपीज़, 2,47,000 रुपीज़, राइट। अब आपको ये आफ्टर टैक्स दिया है, यानी कोई स्पेसिफिक डिडक्शन करने की जरूरत है नहीं और दिया भी नहीं है, राइट। अब आपको क्या दे रखा है, इस सम में वेट दे रखा है, तो बस वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, 2, 3, तो आपको वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल सम है, बस वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,05,000 इंटू 1 करोगे तो 2,05,000 ही मिलेगा। 2,11,000 इंटू 2 करोगे तो ये 2 2 4 हो गया, और 11 2 22 हो गया, 4,22,000। 2,47,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7,47,000 रुपीज़। तीनों को प्लस कर दीजिए, तीनों का प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 13,63,500। बताइए कितना आसान है। और यहाँ वेट दिया है तो अब आपको वेट का प्लस करना पड़ेगा, राइट। वेटेज नहीं होता तो नंबर ऑफ ईयर्स लेते, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाता है आपका, 3 ईयर्स हो जाता, बट ये आप नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपने वेट अप्लाई किया है, जो कि आपको सब में कहा है कि आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो आप वेट का टोटल करोगे। बस आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली पहले तो वेटेज प्रॉफिट लिखोगे 13,63,500, और इसको डिवाइड कर दोगे 6 से, तो आपको वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कितना, 2,27,250। बताइए कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। बट याद रखिएगा ये जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिला ये आफ्टर टैक्स है, राइट, आफ्टर टैक्स है ये, सिंपल। अब आप लेस क्या करोगे, अब आप लेस करोगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट आप लेस करोगे। कैसे, चलिए पहले देखते हैं कि कितना दिया है आपको। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में हम आ गए, बिल्कुल बैलेंस शीट में आ गए हैं। और ये देखिए बी है आपका नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपको दिया है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि ये तो क्या है आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, राइट।
देखिए TI लिखा है मैंने, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उसको देखिए अगेंस्ट PF में इन्वेस्ट कर दिया गया है इसलिए। और ये मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। लास्ट लास्ट 3 क्लास से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ 10% का डिबेंचर दिया है विपुल लिमिटेड का। अब ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका NTI हो गया। NTI यानी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आप इसको लेको, आप इसको लोगे, बिल्कुल लोगे। बट यहाँ आप क्या लोगे, फेस वैल्यू लोगे, राइट राइट। मैं बार बार आपसे बोलता आ रहा हूँ कि फेस वैल्यू लेना है, सिंपल। अब देखिए 2,50,000 है, ये रहा 2,50,000। और उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है आपको, 10%। तो 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। बताइए कितना आसान है, राइट। तो चलिए इसको लिखते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ सीखनी है आपको, क्या फेस वैल्यू है, बिल्कुल है। कितनी है, 2,50,000, बिल्कुल। उसका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितना, 10%। तो 10% इस पे कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 25,000 वैल्यू मिल जाएगी। बट आप 25,000 अभी यहाँ लेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी इस पे आपको टैक्स पे करना है, कितना, 50%, राइट। अब यही बात आपको सीखनी थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या सीखना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स वाला है, राइट। अब आपके पास जो ये इंटरेस्ट है, राइट, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो, नहीं कहते, बाहर की कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट है। अब 50% इस पे टैक्स करोगे, 12,500 होगा इसका। इसके बाद आपके पास अमाउंट कितनी बचेगी, 12,500, राइट। अब ये आप अमाउंट आप लेस करोगे, राइट। अब ये अमाउंट आप क्या करोगे, लेस करोगे, 12,500, राइट। यस, ये अमाउंट आप लेस करोगे। 2,27,250 में से 12,500 आप लेस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सिंपली ये, जस्ट अ सेकेंड। यस, 2,14,750। अब आपको ये क्या मिल गया, अब जो आपको ये मिला है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट है, राइट। क्योंकि हमें दो चीजें लेस करते हैं, याद करिए आप क्या लिखते हो, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो उसमें से क्या क्या लेस करते हो आप सोचिए थोड़ा सा। आप सबसे पहले लेस करते हो क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस कर देते हो। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा मिलता है, बिफोर टैक्स वाला, राइट। अब आप इस पे से इंटरेस्ट लेस कर चुके हो पूरा का पूरा। अब आप इस पे क्या पे करोगे, टैक्स पे करोगे, जो भी कहा होगा। अब ये टैक्स पे करने के बाद क्या करोगे, आपको मिलेगा जब प्रॉफिट, उसी को आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हो, राइट। यहाँ से आपको क्या कह रहे थे ये लोग, कि आफ्टर प्रॉफिट टैक्स ही दे रखा है, राइट। यानी कि टैक्स तो ऑलरेडी लेस कर चुके हैं लेकिन इंटरेस्ट बाकी है। तो इंटरेस्ट क्या करोगे, पूरा का पूरा लेस करोगे, नहीं, उस पे पहले टैक्स पे करोगे जितना परसेंट कहा है, और यहाँ कितना कहा था, 50%, उसको लेस किया। अब ये आपके पास जो अमाउंट आई है 12,500, इसको आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। एंड आपको जो ये प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट आपको मिल चुका है कौन सा, यस, ये आपको मिल चुका है वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। लेकिन अभी आपको क्या इसमें से लेस करना है, नंबर 3 है जो आपका, नंबर 3 है प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड अभी आपका बाकी है, तो ये तो आप बिल्कुल लेस करोगे। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है। यस, ये रही आपकी बैलेंस शीट। और ये रहा देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर दिया है आपको, 5,75,000 रुपीज का। इसका आप 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 57,500 हो जाएगा, राइट। तो आपको डिविडेंड मिल चुका है। बस इसको लिख दीजिए सिंपली, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 5,75,000 वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल। उस पर 10% आप डिविडेंड दोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो 57,500,
500 आप लेस कर दीजिए, बिल्कुल 2,14,750 में से 57,500 को आप लेस कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1,57,250 आ जाएगा। सिंपल। यस, इसको आप बोल सकते हो क्या, वेटेज एवरेज, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट। बताइए, चेंजेस कुछ लगा आपको? बहुत कुछ चेंजेस लगा है। ये पॉइंट आपको सीखने को मिला है, अभी तक नहीं आया था, लेकिन अच्छा है कि आपको एक ही जैसे 2 बार सम पूछा इन लोगों ने और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, नहीं कहते कि अच्छे से सीखने के लिए आपको मिल गया ये, राइट। तो 2 चीजें आपने सीखी यहाँ कि क्या, एक तो इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो और बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो उस पर कैसे वर्क करते हैं। वैसे तो अभी तक हमने बिफोर वाला ही लिया था, लेकिन आफ्टर वाला दिया और उस पर फिर आपको क्या दे दिया इन लोगों ने, उस पर फिर आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी दे दिया। ये बहुत अच्छा सम था। अगर ये सम और प्रीवियस सम आप कंपेयर करके सीख लोगे, आपके सारे डाउट से वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, जरूर मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मैं सभी कमेंट का आंसर तो देता रहता हूँ। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 भी काफी आसान है, वैसे तो कुछ खास है नहीं। स्टेप नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए क्या फॉर्मूला है नेट असेट के लिए, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सिंपल। अब टोटल असेट्स के लिए क्या करेंगे हम, तो बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट की सारी आइटम यहाँ लिखेंगे जो पार्ट बनेगी इसका, बट एडजस्टमेंट को ध्यान में रखकर। यस, तो ये रहा हमारे पास असेट्स, जिसके अंदर यहाँ से शुरू होता है। पर ये देखिए लैंड पे हमने क्या रखा है, क्रॉस मार्क लगा रखा है। इसका मतलब हमें क्या लेना है, हमें जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू लेनी है कौन सी, मार्केट वैल्यू। ये रहा मार्केट वैल्यू। लैंड है आपकी 7,20,000 रुपीज की, प्लांट है आपका 5,40,000 रुपीज की। तो चलिए लिख देते हैं। ये रहा लैंड आपका कितने का है, 7,20,000 रुपीज का। प्लांट कितने का है आपका, 5,40,000 रुपीज का। सिंपल। उसके बाद आपको क्या कहा है कि रिमेनिंग एसेट है वो आपको बुक वैल्यू पे लेनी है। यस, अब आपके पास क्या है, यहाँ फर्नीचर है, जो कि अब आउटर वैल्यू कितनी है, 37,500। तो बिल्कुल इसको लिखेंगे फर्नीचर, आउटर वैल्यू है 37,500 रुपीज, राइट। उसके बाद कौन सी एसेट है, यस, गुडविल आपका पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद क्या है, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल्कुल आप इसको लिखोगे 1 लाख रुपीज। क्यों, क्योंकि आपका ये अब इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का पार्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट इन पीएफ 1 लाख रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद कौन सी एंट्री है, डिबेंचर। डिबेंचर आपका क्या है, पार्ट नहीं बनेगा, इस पे क्या क्रॉस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये आपका क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, तो ये भी आपका पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, करंट एसेट्स में स्टॉक 3,80,000 रुपीज, इसको लिखोगे। स्टॉक है आपका 3,80,000 रुपीज का, तो इसको हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, डेटर से आउटर वैल्यू लेंगे हम सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5,65,000 रुपीज का। तो डेटर से आपका
5,65,000 रुपीज का। उसके बाद क्या है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल में क्या दिया है आपको, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल में आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल, यस 1,10,000 रुपीज, इसको भी लिखेंगे, बी आर बोल सकते हैं इसको। आपको दिया है 1,10,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है आपको, बैंक बैलेंस दिया है 60,000 रुपीज। बैंक बैलेंस 60,000 रुपीज। एंड उसके बाद क्या दे रखा है, यस प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 50,000 रुपीज। तो बस इतनी ही असेट्स थी, देख देख के लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम इसका पार्ट है और कौन सा आइटम पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। दो चीजें नहीं है, इनटेंजिबल असेट्स आपको नहीं लेनी है और फिक्टिशियस असेट्स आपको नहीं लेना है, बस उसके सिवा तो सभी चीज इसके पार्ट बन रही है। मार्केट वैल्यू पहले कंसिडर करोगे, उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो बुक वैल्यू लोगे। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, इस चीज का टोटल कर देना है, बस बात खत्म हो जाएगी आपकी, राइट। देखिए 7,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस ये 37,000, राइट, 32 मत समझ जाना, 37,500 प्लस 1 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 5,65,000 प्लस 1,10,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 15,000, ये सारी चीजों का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 25,27,500 सिंपल। एंड अब टोटल लायबिलिटीज चाहिए आपको, तो चलिए असेट्स सॉरी लायबिलिटीज की तरफ बैलेंस शीट के अंदर, और फटाफट से हम लोग लिख देते हैं यहाँ टोटल लायबिलिटीज। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन करंट एसेट से। 15% का डिबेंचर है 6,25,000 रुपीज, तो लिख देंगे यहाँ 15% डिबेंचर 6,25,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या दिया है आपको, पीएफ दिया है प्रोविडेंट फंड 1 लाख रुपीज का, पीएफ दिया है 1 लाख रुपीज का। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद आपको क्रेडिटर दे रखा है 4,85,000 रुपीज का, ₹4,85,000 का। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, बिल्स पेबल, बीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, 20,000 रुपीज का, बिल्स पेबल 20,000 रुपीज। और क्या दे रखा है, यस एंड लास्ट है टैक्स प्रोविजन 7,500 रुपीज। ₹7,500, राइट। ये टोटल करना है अब, तो 6,25,000 रुपीज प्लस 1 लाख प्लस 4,85,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500, आप ये टोटल करोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 12,37,500 रुपीज, सिंपल। अब आपको टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज मिल चुकी है, आप इसको लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट असेट्स मिल जाएगा, सिंपल। तो 25,27,500 में से आप लेस करोगे 12,37,500, सॉरी स्टूडेंट्स, तो आपको नेट असेट मिल जाएगा, यस 12,90,000 रुपीज, सिंपल। अब आपको नेट असेट मिल चुका है, इसमें से आप दो चीजें लेस करते हो, लेस प्रेफरेंस कैपिटल, कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में, एंड आप लेस क्या करते हो, लेस आउटस्टैंडिंग
प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि पूरे सम में नहीं है, राइट, फिर भी मैं लिखता आया हूँ। ये कहाँ दिया होगा आपको? एडजस्टमेंट में। पहली बात तो पूरी बुक में नहीं है, तो सम में कहाँ से आ जाएगा? कोई बात नहीं, लेस कर देंगे। प्रेफरेंस कैपिटल तो है हमारे पास, ये रहा, देखिए प्रेफरेंस कैपिटल 5,75,000 रुपीज का। 5 लाख, सॉरी ऊपर आएगा 5,75,000 रुपीज का। इसको लेस करेंगे हम, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये नहीं दिया है तो लेस कर देंगे, राइट। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12,90,000 में से 5,75,000 को आप लेस करोगे तो यस, आपको सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी 7,15,000 रुपीज, राइट। 7,50,000 रुपीज। इसी को आप क्या बोल दोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में तो कोई चेंजेस नहीं था, जो भी चेंजेस था आपका स्टेप नंबर 1 में ही था, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने स्टेप नंबर 1 एंड 2 लिख लिया है। अब स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 बहुत ही आसान है, 2 मिनट में निपटा देंगे हम। स्टेप नंबर 3 क्या? एक्सपेक्टेड रेट। देखिए, चलिए क्वेश्चन शीट में क्या कहा है इसके बारे में, बिल्कुल जो लास्ट क्लास में सम करवाया था वही बात यहाँ कही गई है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। बताइए सर क्या कहा गया है एक्सपेक्टेड रेट के बारे में? पॉइंट नंबर 2 आपको देखना है। एक्सपेक्टेड रेट के लिए आपसे कहा गया है पॉइंट नंबर 2 कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट 30% ट्वाइस इट्स पेड अप वैल्यू, राइट। सेम बिजनेस है और उसको डिविडेंड कितना? 30% दिया जा रहा है, राइट। तो आप इसको 2 से पहले तो डिवाइड करोगे, 15% मिलेगा। ये क्या, हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा एक्सपेक्टेड रेट है, राइट। क्यों? क्योंकि सिमिलर बिजनेस है, इसीलिए आपसे क्लियरली कहा है। और ये एक प्रकार की क्या है? हिंट है, ये एक प्रकार की हिंट है। तो बस ले लेंगे हम इसको। कितना हो जाएगा? 15%। कैसे आया? ब्रैकेट में 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 15% एक्सपेक्टेड रेट आ चुका है अब आपके पास। अब आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट कर लोगे आप। स्टेप नंबर 4 क्या है आपका? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, आई होप कि आप वो ट्रिक फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 2 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे स्टेप नंबर 3 से और डिवाइडेड कर दोगे 100 से। स्टेप नंबर 2 है क्या है आपका? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है हमें, तो यहाँ हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 3 से, जो कि ये रहा है स्टेप 3 एक्सपेक्टेड रेट, एंड आप डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से, राइट। ये आपकी फॉर्मूला तैयार हो गई। वैसे ये ट्रिक हमारी सबसे बढ़िया वाली ट्रिक है, इसको याद रखोगे तो भी आपको बहुत हेल्प होगी। अब बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, जस्ट यस, ये रहा देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000 रुपीज, 7,15,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट जो कि 50% है, राइट। ध्यान रखिएगा प्रीवियस सब में 10% था, यहाँ 15 है, डिवाइडेड 100। क्यों प्रीवियस से कंपेयर कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि उसके जैसा सम था, कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बताए। अब क्या करना है आपको? 7,50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 करोगे आप, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक वैल्यू मिलेगी 1,07,250। बताइए कितना आसान है। आपको स्टेप नंबर 4 मिल चुका है। अब आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करोगे, जो कि काफी आसान है। स्टेप नंबर 5, जो स्टेप नंबर 5 है आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। अब इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? तो देखिए स्टेप 1 में से लेस कर दीजिए स्टेप नंबर 4, ये हमारी ट्रिक है। स्टेप नंबर 1 है आपका एवरेज प्रॉफिट, उसमें से लेस कर दोगे आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल। एवरेज प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? तो स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया है तो वहीं से मिलेगा।
ये रहा आपका स्टेप नंबर 1 लंबा चौड़ा सा जो हमने कैलकुलेशन किया है, और ये रहा आपका 1,57,250 आपका प्रॉफिट। तो इसको लिख देंगे 1,57,250 1,57,250 माइनस कर देंगे व्हाट, स्टेप नंबर 4 जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये जस्ट हमने कैलकुलेट किया 1,07,250। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। यस, कितना मिलेगा, एग्जैक्ट 50,000 मिल रहा है। बताओ ये कितना आसान है, ये आपका आंसर है। लेकिन आपसे स्टेप नंबर 6 भी पूछा है, क्या, गुडविल भी आपसे पूछा है। कलर चेंज करके लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, स्टेप नंबर 6 गुडविल, गुडविल भी आपसे पूछा है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमने जस्ट कैलकुलेट किया, ये देखिए 50,000 रुपीज का है। एंड आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए परचेज ईयर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये देखिए कहाँ दिया है, आइए रीड करते हैं। रिक्वायर कंप्यूट टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। ये देखिए 4 ईयर परचेस ईयर, राइट, परचेस ईयर 4 ईयर ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो है हमारे पास, हमें 4 ईयर चाहिए था, ये 4 ईयर। 50,000 इंटू 4 करोगे तो 2 लाख रुपीज, सबसे आसान। वाह, क्या आंसर आया है, ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना आसान सम था। तो बस एक छोटा सा चेंजेस की वजह से मुझे पूरा आपको ये सम कैलकुलेट करवाना पड़ा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर यानी 2023 और 2022 ये दोनों पेपर का वीडियो अच्छे से वॉच करोगे, एक दो बार सॉल्व कर लोगे, आपका मोस्टली काम हो जाएगा, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। एटीकेटी वालों की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, राइट, तो वो स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुंचाइए जिससे वो आराम से पास हो जाए। उनको भी ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि उनको एटलीस्ट 2 यूनिट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी मैं सम नहीं कैलकुलेट करवाऊंगा, राइट। बहुत से स्टूडेंट एटीकेटी वालों के लिए मुझे पेपर सॉल्व करवाने पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं पेपर साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको भी ध्यान में रखकर। और जो एनईपी के स्टूडेंट है, अभी तो आपकी बुक भी नहीं आई है और आपका यूनिट लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये तो मैं एज अ नहीं कहते, वो ओल्ड कोर्स वाले हैं, उनकी एग्जाम है, उसकी वजह से मैं ये सम प्रीवियस ईयर के भी साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपका भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए। तो बस नेक्स्ट क्लास में 2000 कौन सा था ये, 22 ना, यस, वो 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इसी के साथ कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो फटाफट से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ, जो कि आपको बता ही दिया है, 21 का पेपर है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।